भक्तों, वैशाख मास की महिमा की कोई सीमा नहीं। एक एक दिन, एक एक पल इस मास में ईश्वर के चरणों की ओर बढ़ने का अवसर देता है। यह केवल एक व्रत मास नहीं, यह आत्मा की परीक्षा का मास है। यह संयम, श्रद्धा और त्याग का वह पर्व है जो मनुष्य ईश्वर के सबसे निकट होता है। आज की कथा अध्याय 21 हमें यही सिखाने वाली है कि जब मनुष्य का संकल्प सच्चा हो तब प्रकृति भी उसकी सहायता करती है। यह कथा प्रारंभ होती है उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव कनकपुर से। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था, वाचस्पति। उसका जीवन बड़ा कठिन था। निर्धनता में पला बड़ा, पर कभी धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। उसका एक ही पुत्र था, माधव। वाचस्पति की पत्नी का नाम था सुशीला। तीनों ने जीवन भर कठिन तप किया, पर कभी प्रभु को दोष नहीं दिया। एक दिन वाचस्पति को एक साधु ने उपदेश दिया, यदि तू वैशाख मास में गंगा तट जाकर प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करे और भूखे को अन्न दे तो जीवन का हर कष्ट मिट सकता है। वाचस्पति ने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं इस वैशाख मास में गंगा तट पर जाकर तप करूंगा। गांव वालों ने उपवास किया। अब इस बुढ़ापे में गंगा तट रास्ता कठिन है, शरीर दुर्बल है, यह कोई युवाओं का काम है। परंतु सुशीला ने कहा, स्वामी, यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। यदि शरीर साथ ना दे तो मन से मन भाव से ताप करते हैं। यह ताप भगवान तक अवश्य पहुँचेगा। और यूँ वाचस्पति, सुशीला और माधव तीनों एक छोटी पोटली में कुछ सत्तू, तुलसी पात्र और जल लेकर निकल पड़े गंगा की ओर। मार्ग में कई कठिनाइयाँ आई, भूख, प्यास, कांटे, गर्मी, पर तीनों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक दिन जंगल में माधव को सांप ने काट लिया। वाचस्पति ने कांपते स्वर में कहा, हे प्रभु, यदि इस वैशाख तप का कोई फल हो तो मेरे पुत्र की रक्षा करना। और आश्चर्य, जैसे ही वाचस्पति ने अपने तप का स्मरण कर माधव के मस्तक पर जल छिड़का, सांप का विष शांत हो गया। माधव उठ बैठा। तीनों ने प्रभु को नमस्कार किया। अतः वे गंगा तट पर पहुँचे, हरिद्वार। वहाँ उन्होंने एक कुटिया में निवास किया। प्रतिदिन सुबह तीनों स्नान करते, सहस्त्र नाम का जाप करते और जो भी पास होता, चाहे सत्तू या जल, एक भूखे को अर्पित करते। दिन बीतते गए, वैशाख मास का प्रभाव बढ़ता गया। एक दिन गंगा तट पर एक रथ रुका। उसमें एक वृद्धा राजा था, नाम था यशकेतु। वह गंभीर रोग से पीड़ित था और वेद कह चुके थे कि कोई इलाज नहीं। किसी साधु ने उसे कहा था, यदि तू गंगा तट पर जाकर एक सच्चे ब्राह्मण के हाथों से जल ग्रहण करेगा और विष्णु नाम सुनेगा तो रोग कट जाएगा। राजा यशकेतु ने गंगा तट पर अनेक ब्राह्मणों को बुलाया, पर किसी से उसे संतोष न मिला। तभी माधव सामने आया। उसके मुख पर दिव्यता थी, हाथ में तुलसी जल। उसने राजा को जल दिया और कहा, हे राजन, यह जल वैशाख मास की तपस्या का प्रतीक है, इसे श्रद्धा से ग्रहण कीजिए। राजा ने जल ग्रहण किया और जैसे ही गंगा का वह जल उसके कंठ से भीतर गया, उसका चेहरा बदल गया, वह शांति से भर गया। हे ब्राह्मण पुत्र, तू कौन है? राजा ने पूछा। माधव बोला, मैं एक साधारण ब्राह्मण का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता ने वैशाख मास में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का संकल्प लिया है। मैं केवल उसी तप का वाहक हूँ। राजा ने चरणों में गिरकर कहा, तुम बस मेरे जीवन के रक्षक हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य चलो, वहाँ धर्म का प्रचार करो। परंतु वाचस्पति बोले, हे राजन, हमें राज्य नहीं चाहिए। हमें केवल यह चाहिए कि तुम्हारा राज्य अब से धर्म और सेवा से चले। वैशाख मास का यह तप यदि वास्तव में तुम्हारे जीवन में कुछ लाया है तो इसे आगे बढ़ाओ। राजा यशकेतु
ने वहीं गंगा तट पर एक विशाल मंदिर की नींव रखवाई और घोषणा की, प्रत्येक वैशाख मास यह मंदिर उन ब्राह्मणों के नाम पर व्रत कथा करेगा जिन्होंने मुझे मृत्यु से उबारा। गांव लौटते समय वाचस्पति ने देखा कि उसका कुटीर अब खंडहार नहीं, एक सुंदर आश्रम बन चुका था। लोगों ने उन्हें गुरु स्वीकार कर लिया और कनकपुर, वह छोटा सा गांव, अब भक्तों की तपोभूमि बन गया। यह कथा हमें सिखाती है, तपस्या शरीर से नहीं होती, तपस्या होती है संकल्प से। वैशाख मास केवल मंत्र उच्चारण का नाम नहीं, यह भाव, सेवा और समर्पण का मार्ग है। जो इस मास में एक गिलास जल भी किसी प्यासे को प्रेम से देता है, वह मोक्ष के मार्ग पर पहला कदम रख देता है। आज जब हम इस अध्याय को सुन रहे हैं, हमारे भीतर वही जिज्ञासा होनी चाहिए, क्या हम भी ऐसा संकल्प ले सकते हैं? क्या हम भी वैशाख मास के इन अमूल्य दिनों को सार्थक बना सकते हैं? उत्तर है हाँ, हम कर सकते हैं। प्रभु हमसे वैभव नहीं मांगते, वे मांगते हैं प्रेम, मांगते हैं सेवा, मांगते हैं श्रद्धा। भक्तों, आइए इस वैशाख मास में हम वाचस्पति, सुशीला और माधव की तरह तन, मन और वचन से सेवा करें। यही इस अध्याय की सच्ची प्रेरणा है। अब आंखें बंद कर प्रभु का नाम लीजिए। जय जय श्री हरि, जय वैशाख महिमा।